भारत के जन जन के हृदय सम्राट, युवाओं के आइकॉन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ पे उपस्थित सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्री राधेश्याम जुलानिया जी, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मिसेस उपमा चौधरी जी, डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिसेस नीलम कपूर, यहाँ पे उपस्थित जूरी मिसेस रूपा गांगुली जी, मिस्टर परवेश वर्मा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर ए के दुबे, मिस स्मिता प्रकाश जी, मिस्टर प्रफुल्ल केतकर साहब, स्पोर्ट्स और युवा मंत्रालय के अधिकारीगण, मीडिया और देश के कोने कोने से आए हर जिले का यहाँ प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे युवा साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, 31 दिसंबर 2017 को जो विजन रखा गया, उस विजन को आज पूरा होते देख, कल आपके मुकाबले देख और आज यहाँ उपस्थित आपको देख और आपके बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी को उपस्थित देख, यही हमारी सबसे बड़ी ताजगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित करा हर बार नए आयाम पाने के लिए, नए स्टैंडर्ड्स रखे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना रखा, अलग अलग राज्यों को एक दूसरे से मिलाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक नया रेवोल्यूशन खेलो इंडिया को आपने जन्म दिया। आपने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। इसको सच बनाने के लिए न केवल खेलों को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बल्कि स्कूल के लेवल पर हम उसको लेकर आए, कनेक्टिंग the potential of Indian athletes to the podium of international tournaments। आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहा कि एक मोबाइल ऐप ऐसी बनाइए जहां पे देश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, वो देश में सभी खेल मैदानों को देख सके, उनके रूल्स को जान सके और अपना फिटनेस चेक कर सके। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उस ऐप का भी लॉन्च करने वाले हैं। मुझे याद है कीनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न पूछा किसी ने, उन्हें श्रेय दिया खेलों में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पदक खिलाड़ी जीतते हैं, वे दौड़ते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने खेल के उस सिस्टम को दौड़ा दिया जो आज तक खिलाड़ियों के लिए दौड़ता है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे युवा मौजूद हैं, बहुत सारे आपको टेलीविजन पे अभी देखेंगे। आपने भारत के नौजवानों में एक संकल्प पैदा करा है देश को सिद्धि तक पहुंचाने का। आपने उनके जीवन में एक नई जान फूंकी है। हम आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपने अपने संकल्प से असंभव को भी संभव बना दिया है। नामुमकिन को धन्यवाद माननीय। पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। Prime Minister Sir, respected Minister Sir, this is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic Connecting India economically, culturally and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I really feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country.
Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. Good morning, Honorable Prime Minister, respected ministers, and to all the dignitaries present here today. I, Anjanakshi, stand before you to talk on the topic Connecting India geographically, economically, and culturally. Bharat is a unique country in many ways, including its geography. Its location is such that it is situated in the heart of the world, that is, the Hridayasthana. Hridayam can be split as Hra plus Da plus Yam. Hra meaning Harati, that is to root out the bad things. Da meaning Dadati, to give it back as good. And Yam meaning Yati, that is to revolve. This is how the heart